बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान से जेल मुलाकातों का जो मामला है वो आपने गाहे बगाहे हमारी वीडियोस में सुना होगा कि 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का एक ऑर्डर है। लार्जर बेंच यानी कि 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक ऑर्डर है कि मंगल और जुमरात के दिन इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। मंगल को फैमिली और उनके लॉयर्स वो मिलेंगे और जुमरात को उनके फ्रेंड्स यानी कि उनकी पार्टी लीडरशिप मुलाकात करेगी। और इसमें फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए थे सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतजार पंजोता। ये 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए थे कि इन की जानिब से मंगल के दिन जो मुलाकात है उसका सोमवार के दिन यानी कि मंडे को नाम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेजे जाएंगे और जुमरात को जो मुलाकात है उसके नाम बुध के रोज सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेजे जाएंगे। और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इस चीज से इत्तेफाक किया था कि वो मुलाकातें करवाएगा, लेकिन मुलाकातें नहीं हुई। जुमरात के दिन तो एक दिन भी इस अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हलचल मची है और लार्जर बेंच जो है वो दोबारा से बन गया है। इस लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस हैं, कल क्या होने जा रहा है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोयत के केसेस लग गए हैं। सुहेल खान अफरीदी का केस जो सिंगल बेंच में था वो अचानक जो लार्जर बेंच है उसमें कैसे पहुंचा और कौन है वो कैदी जिस कैदी की वजह से जो है लार्जर बेंच एक्टिव हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कहानी है, स्टोरी है। फिर कल 190 मिलियन पाउंड केस बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान की जो फैमिली है या वकला है वो उस केस को भी लगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का जो हमने एक देखा है, सीक्वेंस देखा है कि जब जब ये केस जो है वो उसमें समात नहीं हुई, मुलतवी हुआ है, तो दोबारा केस रूटीन में नहीं लगता। हालांकि जो बेल मैटर्स, जमानत के केसेस होते हैं उनमें बड़ा क्लियर एक जो है वो रवाज उसको कहें, एक प्रिंसिपल उसको कहें, जो भी आप उसको नाम दे लें, कि तयशुदा है कि जमानत के केसेस लगने ही लगने होते हैं और उनमें अर्जेंसी होती है, यानी कि जल्दी जमानत के केसेस के फैसले होने होते हैं। फैसला मुलजम के हक में हो या मुलजम के खिलाफ हो वो एक अलग बहस है, लेकिन उसका फैसला जरूर होना होता है। वो केस नहीं लग रहे, तो इस पे भी बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। एक कैदी जो अडयाला जेल के वो अडयाला जेल में इस वक्त जो वो कैद है और वो उनकी जानिब से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई और उस दरखास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया कि उनको भी इमरान खान की तरह की जो जेल सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएं। और उसमें जो वकील थे नवीद मलिक, जो माजी में वकील रहे हैं, जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, बल्कि अभी भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के जो वकील हैं वो वही जो हैं जो इमरान खान जैसी सहूलियात जो है वो चाहते हैं ये कैदी। और वो कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान को अकोमोडेट किया गया है, उनके खाने के जो जितने भी मामलात हैं, इसी तरह उनके इनका खाना भी उसी तरह हो, इनका जो वहाँ पे सेल है वो भी इसी तरह हो। तो इस कैदी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस पर जस्टिस आजम खान उनकी जानिब से इस पर समात की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि इस नोयत के तमाम जो केसेस हैं वो लार्जर बेंच सुन रहा है, तो ये बी केस लार्जर बेंच को भेजा जा रहा है और लार्जर बेंच ही इस केस की भी समात करेगा। ये जो है वो इसमें ये कहा गया था और उसमें नोटिस जारी कर दिया गया था। मतलब ये है कि कैदी चाह रहा है इमरान खान जैसी सहूलियात, जेल रूल्स के मुताबिक उसको सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन जो अदालत की जानिब से ऑर्डर किया गया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और जो महकमा दाखिला पंजाब है वो आकर अदालत को बताएं कि क्या जो है वो इस कैदी को इमरान खान जैसी सहूलियात दी जा सकती हैं। और ये मामला फिर हमने देखा कि लार्जर बेंच को भेज दिया जस्टिस आजम खान साहब ने और नोटिस भी कर दिए। अच्छा, इस
कैदी की वजह से, मैं जाती तौर पर समझता हूं इस कैदी की वजह से ये लार्जर बेंच एक्टिव हुआ है। वगरना इससे कबल उमर अयूब, शिबली फराज, अलीमा खान और बहुत सारे पीटीआई के जो रहनुमा थे जिन्होंने 24 मार्च के ऑर्डर पर जब अमल दरामद नहीं हुआ था तो अप्रैल में और मई में इनकी जानिब से, मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा भी हैं, तो इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीने अदालत की दरखास्तें दायर होती रहीं। फिर केसेस आते रहे मुलाकातों के, एक जस्टिस इनाम अमीन मिनाज के पास आया, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास आया, उन्होंने केस लार्जर बेंच को भेज दिए, लेकिन ये केस सारे लार्जर बेंच को जाते थे। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल से ऑनवर्ड, लेकिन लार्जर बेंच कभी नहीं बैठा। बड़ी कोशिश की इनके पीटीआई के वकला ने, इमरान खान की बहनों ने, कि जो मुलाकातों का लार्जर बेंच है वो बैठे और केसेस को सुने, और लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हो रही है और लार्जर बेंच के ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा, तो इसलिए लार्जर बेंच इस केस को सुने। ये जो बहुत ज्यादा कोशिश होती रही कि 24 मार्च का, और एक तयशुदा उसूल है कि कोई भी अदालत अगर कोई ऑर्डर पास करती है, पहले तो अगर अदालत यह समझती है कि उसके ऑर्डर पर अमल नहीं होगा या वो अमल नहीं करवा सकते, तो फिर उनको ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए। अगर अदालत एक ऑर्डर कर दे और उस अदालत पर ऑर्डर पर अमल ना हो रहा हो और एक फरीक अदालत के पास आ जाए कि आपके ऑर्डर पर तो अमल ही नहीं हो रहा, और वो अदालत फिर वो केस भी मुकर्रर ना करे, तो मेरा ख्याल में ये जो अदलिया पर, जो आईनी अदालतों पर, जिन्होंने जो शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो एक अदम एतमाद बढ़ता है कि एतमाद का फुकदान हमें नजर आता है। और वही नजर आया हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब आ गया अक्टूबर, और अब भी ये केस जो है उस कैदी की वजह से लगा जिस कैदी ने ये कहा था कि मेरी सहूलियात, इमरान खान जैसी सहूलियात जो है वो मुझे दी जाए। अब ये दरखास्त एक्चुअली उस कैदी ने ही की है या ये दरखास्त डलवाई गई है, अब इस हवाले से जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल है। लेकिन लार्जर बेंच बन चुका है और लार्जर बेंच में केसेस, वो पुराने वाले केसेस भी मुकर्रर हो चुके हैं और नए जो केसेस हैं वो केसेस भी इसमें जो है वो आ चुके हैं। और सुहेल खान आफरीदी का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि सुहेल खान आफरीदी के केस को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अलग से देखेंगे और अलग से देखने के बाद उस पर कोई ऑर्डर पास करेंगे, और सुहेल खान आफरीदी जो नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका वो अवाम के नुमाइंदे हैं और पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, इमरान खान पीटीआई के लीडर हैं, तो उनका ये हक है कि वो अपने लीडर से मिलें और पीटीआई जो अदालत है इसको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि अदालत का ऑर्डर मुलाकातों के हवाले से पहले ही बड़ा क्लियर है। लेकिन हमें ये खबर शाम को मिली कि जो मामला है ये इस हवाले से सुहेल खान अफरीदी की दरखास्त के हवाले से वो भी लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। अब लार्जर बेंच में 2-3 किस्म की दरखास्तें कल जो है वो सुनी जाएगी। नंबर 1, सुहेल खान अफरीदी से अडयाला जेल के हुकाम इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। नंबर 2, जो शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, अलीमा खानम है, इसके अलावा दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी जो दरखास्तें हैं, जो उनकी तौहीने अदालत की दरखास्तें हैं कि 24 मार्च के जो लार्जर बेंच का जो ऑर्डर था कि मंगल और जुमरात के दिन स्मूथली मुलाकात करवाएंगे अडयाला जेल के हुकाम, और मंगल और जुमरात की लिस्ट उनको भेजी जाएगी, तो लिस्ट भी जाती रही, लेकिन मंगल के दिन भी सिलेक्टिव मुलाकातें, यानी कि अगर कल की बात करें जो गुजरा है मंगल, तो उस दिन मुलाकात हुई है 2 इमरान खान की बहनों की और 1 वकील की। वहां पे बैरिस्टर गोहर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, जो उस जो है वो कमेटी में भी हैं, जो उसके जो अदालत ने मुकर्रर की थी और अडयाला जेल हुकाम ने उसको एक्नॉलेज किया था। उनको पता है कि ये उस कमेटी में, उनकी मुलाकात लिस्ट में नाम होने के बावजूद नहीं करवाई गई। तो गोया के जो मुलाकातें मंगल के दिन होती रही हैं वो भी सिलेक्टिव मुलाकातें, और जुमरात के दिन मुलाकात करवाई ही नहीं गई। तो ये अदालती हुक्म उदूली है
और अदालती हुक्म को बजा ना लाने अदालत जो है वो इसमें पूछताछ कर सकती है, लेकिन अदालतें भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ट्रांसफर जजेस के बाद अब अदालतें भी बदल चुकी हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं तो 1 साल हो गया है 26वीं आईनी तरमीम को, तो इस 1 साल में मेजर 8-10 केसेस को आप उठाएं और एनालिसिस करें कि इन 8-10 केसेस में जहां पे हुकूमत के खिलाफ पूरे केसेस कहीं ना कहीं बनते थे, लेकिन हुकूमत की मर्जी, मंशा, ख्वाहिश उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ और उसको जो है वो बड़े खुश है, हुकूमत बड़ी खुश है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन मकासद के लिए उन्होंने ये तरमीम की थी वो मकासद पूरे हो रहे हैं। यहां आप देख लें, इलेक्शन के बाद मामला था, 8 फरवरी के बाद मामला था, तो वो कहां है ट्रिब्यूनल्स, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कहां है? आपको नजर आए तो हमें भी बताइएगा। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल टेक्निकल बुनियादों पर सारी दरखास्तें खारिज कर रहे हैं, मतलब मेरिट को छेड़ ही नहीं रहे। टेक्निकल ये होता है कि ये आपने एफिडेविट लगाना था, फलां लगाया, उसमें ये मसला है, वो मसला है, टेक्निकल तकनीकी नोयत के। मेरिट ये है कि फॉर्म 45-47 को आपने देखना है कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन मेरिट की तरफ बहुत ही लिमिटेड केसेस जो है वो जा रहे हैं और टेक्निकल बुनियादों पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो केसेस उड़ा रहे हैं, उन्होंने केसेस उड़ाए हैं। तो कहां है वो इलेक्शन का जो रिगिंग थी, जो मैंडेट की चोरी का इल्जाम था, उसको उसकी तहकीकात, वो मामला कहां है? आप तो देख लें। एक तो जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, फिर आप इलेक्शन कमीशन देख लें कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी से लेकर आज तक एडहॉक वो बैठे हुए हैं, वो टिल फर्दर ऑर्डर बैठे हुए हैं कि जब तक कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता, नए मेंबरान नहीं आते, वो बैठे हुए हैं। मतलब वो हुकूमत की मरहूने मिन्नत हैं। तो जो आईनी ओहदेदार हुकूमत की मरहूने मिन्नत हों, उन आईनी ओहदेदारों से आप कैसे जो है वो इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? ये एक बड़ा ही अहम मामला है और खास तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या मेंबरान हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम जिस बुनियादों पर हुई थी, जिस तरह 2/3 मेजॉरिटी पूरी हुई थी, फिर 26वीं आईनी तरमीम इलेक्शन रिगिंग सारे मामला, उसमें सारा इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत ज्यादा इल्जाम आते हैं, तो उसके बाद हिस्सा बकदरे जुस्सा इलेक्शन कमीशन को भी मिल गया। फिर जो मखसूस नशिस्तों की वजह से हुकूमत ने वो मखसूस नशिस्तें भी अपने खाते में डलवा ली, और वो कैसे डालेंगी वो आपको पता है। वो जजेस जिन्होंने एक्चुअल केस सुना था वो सुप्रीम कोर्ट में थे, वो बेंच में नहीं बिठाए गए। फिर ट्रांसफर जजेस का केस, फिर मिलिट्री कोर्ट्स का केस, इन केसेस को आप कैसे देखते हैं? मतलब ये जितने आप 5, 7, 8, 10 केसेस उठाएंगे, इनमें हुकूमत की मर्जी मंशा के मुताबिक सारा कुछ हुआ है। तो अब भी कल 11 बजे, 11:30 ये केस लगा हुआ है। इमरान खान की फैमिली भी वहां जा रही है, वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो केस फिक्स किया जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 6-7 दफा इसकी समाअत हुई है, 6-7 दफा मिन्नतें, तरले, धरना, रिक्वेस्ट ये करके जो है वो केस लगवाए गए हैं, वगरना मतलब ये अदलिया है, ये अदलिया चल रही है। तो अदलिया में तो ऐसा नहीं हम देखते थे, लेकिन अब हम बहुत कुछ बदला सा देख रही है। तो ये सूरत हाल है। कल 11:30 बजे बहुत अहम समाअत होने जा रही है। देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहेगी कि उनके ऑर्डर की बेतौकीरी ना हो, या वो चाहेंगे कि हाँ अभी भी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जिसमें कंफ्यूजन रहे और अडयाला जेल के हुकाम एक दफा फिर उन ऑर्डर पर अमल ना भी करें, तो उनको कोई छेड़छाड़ ना हो। जिन्होंने पिछले 6-7 माह, 8 माह इस पर अमल नहीं किया, क्या उनसे सवालात किए जाएंगे? ये वो बातें हैं। ये कल 11:30 बजे केस हम सुनकर आपको अपडेट करेंगे कि क्या ये सवालात किए गए हैं या ये सवालात नहीं किए गए। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।